हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम मशीनों के दुश्मन नहीं हैं। यदि उनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हो सकता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। कीर्तनानंदन नंद को पत्र 8 दिसंबर 1968। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग वर्स नंबर 28। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अनुवाद। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। प्रभु जी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव यानी कि आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। जय। हरे कृष्णा। तो आज का जो वर्ष है वर्ष नंबर 28। तो जितने भी अभी तक हमने वर्ष पढ़े जिसमें भगवान बता रहे हैं कि एक योगी को कैसा होना चाहिए, है ना। योगी के बारे में थोड़ा सा पीछे से डिस्कस करते हैं क्योंकि तभी हमें आज का जो वर्ष है वो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो आ जाते हैं वर्ष नंबर जिस प्रकार उसी तरह। हाँ, ये आ जाते हैं हम वर्ष नंबर ये रहा 18। वैसे तो बहुत पीछे से है लेकिन आ, चलो 16 पे आ जाते हैं। तो 16 में भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन जो अधिक खाता है, थोड़ा फास्ट पढ़ूंगी क्योंकि फिर आने में टाइम लगेगा, कि जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है या बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। मतलब वो भक्ति में नहीं लग सकता, है ना। भक्ति में लगना उसके लिए इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है, ठीक है, डिफिकल्ट है। तो भगवान योगी की वो बता रहे हैं कि टू डूस एंड टू नॉट नॉट टू डू। ठीक है। डूस एंड डोंट्स मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमें भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर भगवान जी ने वर्स नंबर 17 में बताया, जो खाने पीने सोने प्रमोद की आदतों में नियमित रहता है, ठीक है, वो योगाभ्यास द्वारा मतलब भक्ति के द्वारा क्या कर सकता है, भौतिक क्लेशों को भी नष्ट कर सकता है। मतलब अपनी कौन सी हैबिट्स को ठीक रखना है, खाना सोना पीना, अमोद प्रमोद मतलब जॉय वगैरह, कैसे आप अपनी खुशी अ, वो कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, भगवान के साथ कर रहे हो कि ये गलत काम करके तमोगुण में रह के कर रहे हो। ठीक है। अपनी हैबिट्स के बारे में बताया। उसके बाद वर्स नंबर 18 में भगवान ने बताया कि जो योगाभ्यास द्वारा भक्ति के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। फिर भगवान ने बताया अपने मानसिक कार्यकलापों को भी कंट्रोल में रखना है, उसके लिए अपने मन को भगवान की सेवा में, अपनी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगा के रखना है। ठीक है। उसके बाद वर्स नंबर 19 में भगवान ने क्या बताया कि जैसे ही दीपक हवा में हिलता डुलता नहीं, हवा के बिना वाला जो जगह होती है जहाँ पे हवा नहीं होती वहां पे जो हिलता डुलता नहीं है, वैसे ही योगी का मन कैसा होना चाहिए, सदैव स्थिर होना चाहिए ध्यान में, मतलब भगवान के चिंतन में लगा के रखना है। ठीक है। फिर अगले वर्ष में भगवान ने क्या बताया 21st 22 एंड 23rd में, कि मनुष्य को क्या चाहिए, योगाभ्यास द्वारा मतलब भक्ति के द्वारा क्या करना चाहिए, मतलब अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, ऐसे भक्ति में भगवान में मन लगा के, और शुद्ध मन से वो क्या कर सकता है, अपने आप में ही आनंदित रहेगा और उसको दिव्य सुख मिलेगा। ठीक है। भगवान ने बताया बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। उसके बाद वर्स नंबर 25 24 में भगवान जी ने बताया कि मनुष्य को क्या चाहिए, संकल्प और श्रद्धा। फिर भगवान की भक्ति कैसे करनी है, पूरे संकल्प डिटर्मिनेशन के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। ठीक है। फिर अपनी इंद्रियों को वश में करना है। फिर भगवान जी ने क्या बताया, धीरे धीरे शन है
मतलब धीरे धीरे फिर क्या होएगा, विश्वास पूर्वक जब हम बने रहेंगे तो हमारी बुद्धि जो है, हमारी मन जो है वो भगवान में लग जाएगा पूरी तरह से। फिर 26 में भगवान ने क्या बताया, लेकिन जो मन है हमारा वो बहुत चंचल है। लेकिन मन को क्या करना है, सब जगह से खींच के वश में लाना है और मन को भगवान में स्थिर करना है। वर्ष नंबर 27 में मन को भगवान में स्थिर करना है। ठीक है। फिर उसके बाद 28 वर्ष, आज का वर्ष। तो देखो अभी हमने ये सारे वर्ष क्यों डिस्कस किए, क्योंकि भगवान ने यहाँ योगी के बारे में बताया कि एक भक्ति योगी को, मतलब अगर हम भक्ति में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ चाहते हैं हम अपनी स्पिरिचुअल, है ना, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है। मन को स्थिर करना है, अमोद प्रमोद, खाने पीने सोने की आदतों को सही करना है, अपने मन को भगवान में स्थिर करना है ना। तो ये सारी चीजें भगवान ने बताई हैं। तो इससे क्या होगा, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा। मतलब इस तरह से, इस प्रकार, मतलब जो जो भगवान ने अभी बताया, जो जो हमने पढ़ा, ठीक है, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो जो अभी तुम्हें सब बताया ना, अगर इस तरह योगाभ्यास में निरंतर, निरंतर मतलब कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली तुम लगे रहोगे ना अर्जुन, तो क्या होगा, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो क्या हो जाएगा, भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा, भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा। तो ऑब्वियसली है ना, क्लियर सी बात है, भगवान खुद कह रहे हैं, जब हम, अभी आप, हमने रियलाइज किया होगा, ठीक है, पहले कुछ साल पहले की बात करें तो हमारी खाने सोने पीने सब आदतें बहुत अलग थी, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली हमें भक्तों का संग नहीं मिला था, हमें शुद्ध वैष्णवों की संग नहीं मिला था, हमें प्रभुपाद की कृपा नहीं थी तब। तब या कृपा तो थी लेकिन हम जो है सुप्त अवस्था में थे, ठीक है, हमें रियलाइजेशन नहीं हो रहा था। तो कृष्ण की कृपा भी थी, लेकिन वो है कि पूरी तरह से हमें भक्तों का संग नहीं मिला था, वैष्णवों का संग नहीं मिल पाया था ना। तो उस वक्त जो हमारी खाने पीने सोने अमोद प्रमोद की आदतें, हमारा मन भगवान में स्थिर नहीं होता था, हमारा मन चैंटिंग में नहीं लगता था, ठीक है, तो उससे क्या होता था कि हमें भौतिक कलमश बहुत ज्यादा हमें तंग करता था। भौतिक कलमश मतलब जो भी संसार की चीजें हैं, लेकिन अभी कुछ हद तक है ना फर्क पड़ रहा है। ये क्या होगा, ये धीरे धीरे आएगा ना, शनय शनय, भगवान ने बोला ना, शनय शनय, धीरे धीरे, विश्वास के साथ, है ना, दृढ़ता पूर्वक भक्ति योग में लगे रहना है। ठीक है, प्रभुपाद खुद कहते थे कि भक्ति करते रहो, है ना, भक्ति करते रहो मतलब कंटिन्यूसली, निरंतर। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर कंटिन्यूसली जब हम लगे रहेंगे तो क्या होगा, हम भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे मतलब जो हमारे पास्ट सिंफुल डीड्स है ना, उनसे भी हम मुक्त हो जाएंगे, और जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं ना, जाने अनजाने में भी अपराध हो रहे हैं, वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो ये मैंने एक पढ़ा था, एक लेक्चर में भी सुना था कि अगर कोई नाम जप करते वक्त अपराध कर रहा है, ठीक है, पहले तो उसे सावधान रहना चाहिए। जैसे कि नाम नाम अपराध, तो आप सबने पढ़े ही है ना, आप पढ़ते ही हो रोज, कि नाम अपराध क्या क्या है, कि नाम के बल पर पाप करना, मतलब नाम भी कर रहे हो और पाप भी कर रहे हो साथ साथ। ठीक है, कि कोई बात नहीं, नाम तो कर ही रहे हैं, पाप तो मिट जाएंगे ना, तो ये नाम अपराध है। और सावधानी पूर्वक जपना करना, फोन चलाते चलाते जप कर रहे हो, चैंट कर रहे हो, तो वो भी गलत है। ठीक है, तो या फिर एक हाथ से खाना बना रहे हो, दूसरे हाथ से माला पकड़ी हुई है, चैंट कर रहे हो ना, ऐसे भी सावधानी पूर्वक नाम जप नहीं होता है ना। और भौतिक आसक्ति बनाए रखना, कि संसार में भी लगे हुए हैं, कि संसार की चीजें भी सारी चाहिए और भगवान भी चाहिए, है ना, तो ऐसे नहीं होता है। तो इस तरह से जो नाम अपराध जो हम करते हैं, तो इससे तो पहले हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन अगर हम नाम जब अच्छे से कर रहे हैं, एक जगह बैठ के कर रहे हैं, लेकिन नाम अपराध हो गए हमसे, जैसे कि हमने शास्त्रों के बारे में गलत बोल दिया, या फिर अभी भी भौतिक आसक्ति बना के रखी हुई है बहुत ज्यादा, है ना, तो तो उसमें लेक्चर में बता रहे थे कि नाम, जो अपराध किए हैं ना, वो अपराध भी कैसे हटेंगे, नाम जप से ही हटेंगे। मतलब नाम जप इतना कल्याणकारी है, नाम जप में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में, हरि नाम में, हरि और हरि का नाम अभिन्न है, मतलब उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इतनी शक्ति है कि अगर हम नाम जप करते रहेंगे ना कंटिन्यूसली, निरंतर, तो हमारे अपराध जो है ना वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें जानबूझ के अपराध नहीं करना, लेकिन हाँ, जाने अनजाने में अगर हो गया या नहीं पता चल रहा, तो चैंटिंग करते रहो, भक्ति करते रहो, सेवा करते रहो, योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर, है ना,
समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। तो भौतिक कलमश जो है उससे मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है इस चीज की जो क्या बोलते हैं, गारंटी है, वो भी भगवान भी देते हैं ना। कैसे, वर्ष नंबर भगवत गीता का वर्ष चैप्टर नंबर 18 वर्ष नंबर 66 में क्या कहते हैं भगवान? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान क्या कहते हैं? तुम अर्जुन सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मेरी शरण लो, है ना, फुल्ली सरेंडर अनटू मी। और मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कब? जब हम पूरी तरह भगवान की शरण में जो है वो लगे रहेंगे, ठीक है। तो भगवान की शरण में लगे रह के ही जो है हम भौतिक पापों से मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज इससे भी मुक्त होने का और कोई भी उपाय नहीं है, ठीक है। तो जो हरि नाम है ना, हरि नाम में अगर हम कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे, रोज चैंटिंग करनी, तो प्रभुपाद जी ने ये क्यों कहा है कि डेली 16 चैंट, 16 माला एवरी डे, है ना, डेली। और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का को भी फॉलो करना है हमें। तो डेली क्यों बोला है? ऐसे भी तो बोल सकते हैं प्रभुपाद जी, इट्स ओके इफ यू कैन चैंट, मतलब वंस, मतलब एक दिन छोड़ के भी करो, है ना, बट ऐसे नहीं कहा ना, बोला डेली चैंट 16 राउंड्स डेली। तो डेली निरंतर, क्योंकि निरंतर करेंगे नाम जब, तो ही तो हमें जो है हम भौतिक कलमश से, चीजों से मुक्त हो पाएंगे ना। तो वो है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो कोई बच्चा है स्विमिंग सीखने जाता है, या फिर मान लो कोई कुछ भी कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने जाता है। स्विमिंग की बात कर लेते हैं, स्विमिंग करने जाता है, सीख रहा है अभी अच्छे से। तो अभी उसको आई नहीं है, नया नया है स्विमिंग में, तो उसको सर पहले सिखाएंगे कि पहले तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, है ना, पानी के अंदर जाओ, तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो कि कैसे तुम सांस ले सकते हो, तुम्हें सांस तो नहीं चढ़ती, पहले अपना नाक बंद करके अपना थोड़ी देर मुंह पानी में डालो, है ना, देखो तुम कितनी देर पानी में रह सकते हो ना। तो ये तो नहीं कि एकदम से सर उसको ये बता देंगे कि चलो तुम डायरेक्ट तैरने लग जाओ, है ना, उल्टे होके सीधे होके, नहीं। पहले उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, धीरे धीरे धीरे। एक हफ्ता ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाने के बाद फिर उसको धीरे धीरे बताएंगे, तुम ऐसे हाथों से पीछे करो पानी, है ना, तुम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आओ, ऐसे करो, है ना, डुबकी मारना सीखो। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो पूरा अगली स्टेज तक आ जाएगा, फिर उसको कहेंगे तुम उल्टा होके स्विमिंग करना देखो, थोड़ा फास्ट करके देखो, है ना, अभी तुम दूसरे बच्चे के साथ रेस लगाओ पानी में, देखो तुम्हें कितना प्रैक्टिस हो गया है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर वो पर्सन या जो बच्चा है, अगर वो एक दिन जाए स्विमिंग क्लास में, फिर 2 दिन ना जाए, फिर तीसरे दिन जाए, फिर 4 दिन ना जाए, ऐसे करता रहे, तो बीच में जो वो नहीं किया, तो बीच में उसको मिस हो जाएगा कि कैसे उसको क्या बताया है, कैसे उसको ट्रिक्स, कैसे उसको फॉलो करना है, प्रोसीजर, है ना। तो उसको वो पता ही नहीं चलेगा, तो क्या होएगा, उसका वो टूट जाएगा, मतलब उसको स्विमिंग अच्छे से नहीं आएगी ना, वो अच्छे से तैर पाएगा, है ना। तो इसी तरह जब अगर हम चैंटिंग या भक्ति में, सेवा में जो भी कर रहे हैं, अगर हम बीच में हम छोड़ते जाएंगे, नहीं करेंगे, कभी कर लिया कभी नहीं किया, तो उससे क्या होगा, हम भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी, ठीक है, आत्म संयमी योगी को क्या चाहिए? निरंतर लगा रहना है, कंटिन्यूअसली, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, भक्ति इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो भगवत गीता भी, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भगवत गीता भी अपनी किसी ने पूछा कि प्रभुपाद भगवत गीता कब तक पढ़नी है? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि भगवत गीता तुम्हें जब तक ये तुम्हारी सांस नहीं छूट जाती, मतलब तुम ये शरीर त्याग नहीं देते, तब तक तुम्हें पढ़नी है। मतलब अगर बार बार रीड भगवत गीता रिपीटेडली, रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। एक बार ही हमने पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ना है, दूसरी बार समझ आ गया, चलो आ गया, वैसे तो दूसरी बार में अच्छा तरह नहीं समझ आता, बट तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, पांच, क्योंकि आप देखोगे, आप अगर 10th बार भी भगवत गीता को पढ़ोगे ना, तो भी आपको उसमें कुछ नया ही मिलेगा। और मेरे साथ भी हमेशा होता है, जब भी मेरी भगवत गीता कंप्लीट होती है, मैं दोबारा पढ़ती हूँ, ऐसा लगता है कि ये तो वर्ड्स मैंने पढ़ा था, इसमें अभी कुछ नया ही देख सुनने को मिल रहा है, नया मतलब कुछ और भगवान से रिलेटेड मिलेगा पढ़ने।
तो भगवत गीता आपको निरंतर पढ़ना है, डेली। ठीक है, तो आप ये एक वो बनाओ, क्या बोलते हैं, रूटीन सेट करो कि मैं एक श्लोक तो भगवत गीता का डेली पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। वैसे तो ज्यादा पढ़ने हैं, बट मान लो आप कहीं बाहर हो, ट्रेवल पे जाना है, या आपसे नहीं भगवत गीता हो पाई आज, या आपके घर पे कोई गेस्ट आ गए, तो आप क्या कर सकते हो कि ये डेली बनाओ कि एटलीस्ट दो तो श्लोक, एक या दो तो श्लोक मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, चाहे कितना भी मैं बिजी हो जाऊं, चाहे कोई भी घर पे आ जाए, है ना, लेकिन मुझे पढ़ना है। क्योंकि एक श्लोक पढ़ के ही आपको वो जो वर्स है, वो जो अनुवाद है, वो पढ़ के अगर आपको माइंड में रह गया, तो आप उसके अकॉर्डिंग, भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपने आप अपने को अप्लाई करोगे ना लाइफ में, तो फिर आप जो है धीरे धीरे ऐसे करते हुए निरंतर आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, आगे क्या है, और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। इस तरह से जो अभी भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताए, ठीक है, वैसे अगर हम योग अभ्यास में लगे रहेंगे, भक्ति योगा में लगे रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, निरंतर सेवा करते रहेंगे अपनी इंद्रियों से भगवान की, है ना, ऋषि के ना ऋषिकेश, अपनी सारी इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा हमें लगाना है। तो इससे क्या होगा, प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में। तो हमें जो असली सुख का आनंद है ना, अनुभूति है ना, वो होने लग जाएगी। ठीक है, अभी अभी हमें क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें जो लग रहा है ना कि ये संसार का सुख ही ठीक है, बेटर है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, मिल रहा है, सब खाने पीने को मिल रहा है, सोने को बेड मिला हुआ है, ठीक है, पैसे आ रहे हैं, काम है, करियर है, ठीक है, सब सही से चल रहा है। बट नहीं, जैसे एक सुअर होता है, ठीक है, तो सुअर क्या होता है कि वो मल में रहता है ना, तो मल में रहते हुए उसको ये लगता है, वाह, ये तो जन्नत है ना, है ना, यही उसको सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, वही मल को खाता है, मल में रहता है, लेकिन उसको लगता है कि वाह, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, यही मेरी लाइफ। उसको रियलाइजेशन नहीं है ना सुअर को, उसको वहां से निकालो फिर भी। देखो, आप कोई सुअर को रास्ते में नहा धुला के अच्छे से नहला दो, धुला दो, लेके जाओगे ना, फिर उसको रास्ते में कीचड़ दिखेगा या मल दिखेगा ना, वो मल में जाके बैठ जाए सुअर, क्योंकि उसकी आदत है, उसको वही अच्छा लगता है। और जब हम मनुष्य देखते हैं ऐसे सुअर को मल में पड़ा हुआ, तो हम कहते हैं, छी छी कितना गंदा है, कितनी गंदी गंदी जगह पे है, और हम उस जगह के पास से भी नहीं निकलते, नाक बंद करके निकलते हैं ना। तो इस तरह जो हम है ना, हम भी ऐसे ही हैं, तो हमें ये लगता है संसार बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, लेकिन ये एक तरह कलमश जो है ना हमारे अंदर, तो हमें ऐसे लगता है कि मतलब मल में ही अच्छा है, मतलब हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन जब ऊपर से हमें देवी देवता या भगवान हमें देखते हैं ना, तो उनके लिए हम वैसे प्रतीत होते हैं जैसे हमारे लिए सुअर मल में पड़ा प्रतीत होता है ना, वैसे देवी देवताओं को जब देखते हैं ना कि मनुष्य मतलब इस भौतिक संसार में है, उनको ये लगता है कि हम मल में पड़े हैं। ठीक है, हमें ये रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है वो अभी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है वो रियलाइजेशन नहीं है। हाँ, लेकिन जो पूरी तरह कृष्ण भावनामृत पुरुष होता है ना, उसको रियलाइजेशन होता है ये। ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर भगवान ने बहुत कृपा की है कि हमें भगवान ने अपनी भक्ति दी है। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट, थोड़ा तेज बोलती हूँ कि भगवान ने जो है हमें भक्ति दी है, अपनी सेवा दी है ना, मौका दिया है, प्रभुपाद जी का एसोसिएशन दिया है, शुद्ध भक्तों का संग दिया है। तो उससे जो है हमें रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ, हम यहाँ मल्ल में पड़े हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कभी भी कोई रोग किसी को हो जाता है, कभी भी कोई दुख कष्ट आ जाते हैं हमें, तो हम हमें पता है कि क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रारब्ध कर्म ऐसे रह चुके हैं ना, या आज का बोया हुआ भी आज ही मिल जाता है, तो हमारे जो प्रेजेंट के हैं वो भी चीजें हमें तंग करती हैं। तो इसी तरह हमें क्या करना है, हमें इसका एक ही रास्ता है, क्या है, निरंतर निरंतर भक्ति में लगे रहना, कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअसली भक्ति में लगे रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हम भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे, और भगवान इसकी हमें गारंटी दे रहे हैं कि अर्जुन, तुम क्या करो, मन मना व मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मतलब मेरी मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, है ना अर्जुन। तो तुम्हें क्या होगा, मैं तुम्हें सभी भौतिक कलमश से मुक्त कर दूंगा, और इस तरह तुम मेरे पास आओगे, मेरे साथ रहोगे, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हें कैसे इस भौतिक कलमश से तुम निकल सकते हो, छुटकारा पा सकते हो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, है ना। ठीक है, तो हमें भगवान के भक्त बनना है। ठीक है,
और हमें किसी के भक्त नहीं बनना है, हमें केवल भगवान के भक्त बनना है, वैष्णवों का संग करना है, भक्तों का संग करना है, भक्तों के संग में नाम जप करना है डेली, निरंतर। और बाकी कथा सुननी है, कथा का श्रवण करना है, बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग कौन सी? प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। ठीक है, इस तरह से प्रभुपाद जी की छोटी छोटी स्मॉल बुक्स को पढ़ो। ठीक है, जब हम ऐसी किताबें पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, हमें रियलाइजेशन होता है कि हाँ, सच में हमें और भक्ति करनी चाहिए। तो बुक्स पढ़ने का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का मतलब होता है कि हमें, जब भी आप बुक पढ़ते हो ना, तो आपको नया रियलाइजेशन होगा कि हाँ, ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपना समय क्यों व्यर्थ गवा रहे हैं, हम क्यों मतलब इन सब चीजों में पड़े हुए हैं, भौतिक आसक्ति क्यों है हमारे अंदर। हमें और भक्ति करनी है, हमें और अच्छे से करना है। भगवान कितने दयालु हैं, राम जी कितने कितने है, कृष्ण कितने दयालु है ना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण कितने करुणामयी है। तो उससे क्या होगा, जब हम निरंतर भक्ति में लगे रहेंगे, तो हमारा जो मन है ना, वो शुद्ध हो जाएगा भौतिक कलमश से, चित्त साफ हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बोधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वातं स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् चेतो दर्पण मार्जनम, तो श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चित्त कैसे, चित्त का जो दर्पण है, जो मिरर है, जिसके ऊपर धूल जमी हुई है, जिसके ऊपर गंदगी आ गई है, कलमश आ गई है, वो कैसे साफ होगा? ठीक है, मार्जन कैसे होगा, उसका क्लीनलीनेस कैसे होगी? हरि नाम संकीर्तन से। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, है ना। चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे हैं कि नाम जप कंटिन्यूअसली करते रहो, उससे तुम्हारा चित्त जो है वो साफ हो जाएगा। और अगर हमने मनुष्य का जन्म पाकर भी श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा नहीं की, राधा कृष्ण का नाम नहीं लिया, तो फिर तो हम विष में ही पड़े हुए हैं, मल में ही पड़े हुए हैं ना। तो हमारा जो मल है, गंदगी है, वो साफ नहीं हुई। ठीक है, मन ए तन पाइया, मनुष्य तन पाइया, राधा कृष्ण ना जपिया, जानिया शुनिया विष खाइया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ए तन पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया। मतलब तन, ये मनुष्य का तन पाके भी राधा कृष्ण का नाम नहीं लिया अगर तुमने, तो जानिया शुनिया विष खाइया। तो जानते हुए विष खाया है तुमने। विष मतलब गंदगी, गंदगी जो होती है, शिट होती है, वो तुम जानते हुए गंदगी खा रहे हो, अगर तुम ये मनुष्य तन पाके भी राधा कृष्ण का नाम नहीं ले रहे। ठीक है, तो इसी तरह हमें क्या करना है, अगर हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य की योनि भगवान ने दी है, इतनी कृपा करके, ऊपर से कृपा करके भगवान ने भक्तों का संग दिया है, तो हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में, भक्ति में निरंतर लगे रहना है। एक एक पल जो है अपना भगवान की सेवा में लगाना है, हरि नाम कीर्तन सुनने में, बुक्स पढ़ने में, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करो प्रभुपाद जी की। ठीक है, सेवा करो, मंदिर में जाओ, वहां सेवा करो, घर पे भगवान को अर्चा विग्रह की सेवा करो। ठीक है, इस तरह जो है भगवान का चिंतन करो, भगवान की लीलाओं को डिस्कस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, जिन जिन लोगों से, रिश्तेदारों से मिलते हो, दोस्तों से मिलते हो, उनको बताओ कि पता है कृष्ण भगवान ने ऐसे किया था, कृष्ण भगवान ने वैसे किया था, चाहे उनको पता भी है फिर भी डिस्कस करो। ठीक है, ये कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, कैसे उठाया था ना, कितना मतलब कितनी रक्षा की थी, है ना, कितने करुणामयी है ना भगवान। सब ब्रिजवासियों को कैसे भगवान ने, है ना, अंदर ले लिया था उसके गोवर्धन पर्वत के नीचे, है ना। तो जब आप ऐसी चीजें डिस्कस करोगे ना, चाहे आपको ऑलरेडी पता है, चाहे सामने वाले को भी पता है, लेकिन ऐसे चीजें डिस्कस करने से ना, ऐसी लीलाएं भगवान की डिस्कस करने से ना, भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ेगा कि ये भगवान है ना कितने करुणामयी है ना, भगवान कैसे है ना,
कितने कैसे पूतना वगैरह को कैसे उनको उनका भी भगवान ने उद्धार किया है ना। कालिया नाग के ऊपर भगवान ने है ना डांस किया, नृत्य किया, और उसके मतलब उसके सर के ऊपर भगवान ने अपने चरण विराजे साक्षात। तो भगवान कब हमारे ऊपर कृपा करोगे आप, हमें कब आपके चरणों की वो मिलेगी है ना, स्पर्श मिलेगा। तो ऐसी जब आप चीजें डिस्कस करते हो ना, ऐसी लीलाएं भगवान की डिस्कस करते हो ना, तो आप देखोगे कि आपका प्यार जो है ना भगवान की तरफ और बढ़ेगा। ठीक है। तो हमें बस यही करना है, और इस तरह से जो हमें भगवान की प्रेमा भक्ति है ना, उसका सुख मिलेगा। ठीक है, आनंद मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है तात्पर्य में, जीव भगवान का अंश है। ठीक है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान क्या कह रहे हैं कि जितने भी जीव हैं वो क्या है, मेरा अंश है। तो हम भगवान का अंश है, और हमारी क्या स्थिति है, क्या आइडेंटिटी है, जीवेर स्वरूपोय कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य नित्य दास हैं। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारा कर्तव्य क्या है, कि हम भगवान की सेवा करते रहें, उनसे प्रेम बढ़ाएं। ठीक है, और भगवान को खुश करते रहें। तो इससे क्या होगा, हमें परम सुख मिलेगा, और भगवान हमें सभी भौतिक कलमश से मुक्त कर देंगे। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। आज की आनंद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।